ध्यान दो। ये और ये इसलिए भी मेरे को रामा का ये राजा रानी और प्रधानी लिखवाया। मामा काका और बाबा। मामा काका और बाबा। मामा काका बाबा। 2018 है। ओके, तो ध्यान दो वापस। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 183 क्या दिया देखो। द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा काका एंड मिस्टर बाबा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। मतलब इनका ओल्ड रेशियो अपने को दिया है, जिसमें पहला है मामा, दूसरा है काका और तीसरा है बाबा। रेशियो दिया 4:3:3। तो 4/10, 3/10 एंड 3/10 हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है। लायबिलिटी में सप्लायर्स, तो ब्रैकेट में सप्लायर के लिखो क्रेडिटर। सप्लायर को हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं अकाउंटेंसी में। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, कैश, सन्ड्री डेटर, लाइव स्टॉक, मोटर कार, फर्नीचर एंड प्लांट। ओके, काका रिटायर्स। बेटा काका रिटायर हो रहे हैं 1 अप्रैल को, तो बेटा बैलेंस शीट का डेट भी आएगा 1 अप्रैल 2018। ब्रैकेट में लिखने का आफ्टर रिटायरमेंट। और कौन रिटायरमेंट ले रहा है? काका। तो इसको थोड़ा सा समझ के रख, ज्यादा से ज्यादा हाईलाइटेड करने का, क्योंकि ये रिटायरमेंट ले रहा है ना, तो अपने को याद रखना है कि ये बंदे का वापस बैलेंस शीट में आना नहीं चाहिए। यानी बैलेंस शीट में जब हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखोगे ना, तो कैपिटल अकाउंट लिखते समय काका को छोड़ के बचा कौन? मामा और बाबा, ये दोनों का आएगा, लेकिन काका का कैपिटल बैलेंस शीट में दिखना नहीं चाहिए। समझा? क्योंकि वो पार्टनर क्या हो रहा है? रिटायरमेंट ले रहा है। ओके, द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज 2700। यानी यहां पर काका यानी जो रिटायरमेंट ले रहा है सिर्फ उसका ही गुडविल दिया है। जो रिटायरमेंट ले रहा है सिर्फ उसका ही गुडविल दिया गया है। कितना? 2700। शेयर ऑफ गुडविल क्या है? 2700। तो बेटा पहला शेयर ऑफ गुडविल उसका दिया, द शेयर ऑफ द गुडविल इन काका शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2700। कोई इसमें इशू नहीं है। तो गुडविल की एंट्री बेटा क्या पास करते हैं? गुडविल अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट बेटा गुडविल ऑफ द फर्म होता तो यहां पे बाकी तीनों बाबा, मामा और काका तीनों का नाम आता। गुडविल ऑफ द फर्म होता तो बाबा, मामा और काका यानी तीनों पार्टनर का नाम आता। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि जो गुडविल है वो किसका है? काका का है। किसका है? काका। तो यहां पर नाम भी किसका आएगा? काकाज कैपिटल अकाउंट। काकाज कैपिटल अकाउंट। कितना? 2700 रुपया डेबिट और क्रेडिट। कोई तकलीफ? पक्का? इसके आगे देखो क्या बोला है। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मोटर कार बाय 12.5%। तो फर्नीचर और मोटर कार पे कर लीजिए टिक मार्क। लाइव स्टॉक इज एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड प्लांट बाय 20%। लाइव स्टॉक और प्लांट दोनों पर कर लीजिए टिक मार्क। प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन। हमको 2000 रुपए का प्रोविजन करना है। किसी के साथ नहीं आएगा क्योंकि वहां पे दिया ही नहीं है। आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। तो बेटा बैलेंस शीट में कैपिटल डेटर के ऊपर कर लीजिए टिक मार्क। आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी, करने की जरूरत है ही नहीं बोलता है। ओके, एंड द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यानी जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है ना बेटा, उसको हम लोग उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर हम कहां डालने वाले? लोन में। कहां डालेंगे बेटा? लोन। अरे कोई तकलीफ? काका भाई साहब कहां हो रहा है? रिटायरमेंट हो रहा है, तो जिसका रिटायरमेंट उसका बैलेंस कहां जाने वाला है? लोन अकाउंट में जाएगा। किधर जाएगा? लोन अकाउंट। उसके अलावा कुछ बोला है क्या बेटा? नहीं। तो चलिए पोस्टिंग करते हैं। पहला लायबिलिटी का पहला आइटम क्या दिया है? सप्लायर। सप्लायर को हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते बेटा? क्रेडिटर्स। ब्रैकेट में मैं सप्लायर लिख देता हूं तो याद रहेगा, सप्लायर मतलब होता है क्रेडिटर।
7,000 रुपीज, कोई टिक मार्क नहीं, आउटर कॉलम में डाल दीजिए। नेक्स्ट आइटम है लोन, लोन के ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है तो उसको लायबिलिटी में डालिए, अमाउंट आ जाएगा 5,000, कोई तकलीफ नहीं। जनरल रिजर्व, बेटा जनरल रिजर्व सारे पार्टनर्स को डिवाइड होता है, तो बेटा जनरल रिजर्व आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जनरल रिजर्व। ध्यान देना, अभी काम करते समय ध्यान देने का। अमाउंट कितना बेटा जनरल रिजर्व का अमाउंट, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 6,250। बेटा रेशियो है 4:3:3, तो 10 से डिवाइड करो तो 625 आ गया। मामा, काका और बाबा 625, 625, 625, इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, इसको 3 करेंगे, इसको 3, 433, 433। तो पहला वाला का आएगा बेटा 2700 रुपया, चेक करो 2500 रुपया आएगा, सॉरी 2500 रुपया आएगा। इसको 5 3 15 कैरी 1 7 5 21 75 1875, सॉरी 1875, क्लियर। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट हमारा आ गया 2500, 1875, और बाबा का भी आ गया 1875, कोई तकलीफ। नेक्स्ट बोला बेटा कैपिटल अकाउंट, तो बेटा कैपिटल आता है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है बेटा, कोई तकलीफ है क्या, नहीं, क्रेडिट साइड आता है, डेबिट नहीं आता है, कौन सा साइड आता है, क्रेडिट साइड। उसके बाद बाबा मामा का 20,000 बेटा, काका का 15,000 और बाबा का 12,250, कोई तकलीफ नहीं। लायबिलिटी का पोस्टिंग हो गया। अब कैश वाला कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, तो यहाँ पे कैश बैंक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 4,500, क्लियर। नहीं चलेगा, जहां जो दिया वही लिखने का, कैश दिया तो कैश लिखो, बैंक दिया बैंक लिखो, कुछ नहीं बोला तो कैश बैंक दोनों लिखने का। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स असेट, सन्ड्री डेटर्स अमाउंट अंदर वाला लिखने का कि बाहर वाला लिखने का, अंदर वाला। उसके बाद लाइव स्टॉक 12,500, लाइव स्टॉक 12,500 टिक मार्क है, इसलिए उसको इनर कॉलम में बेटा लिखने का। नेक्स्ट मोटर कार 4,000 टिक मार्क है बेटा, तो उसको इनर कॉलम में लिखने का 4,000। उसके बाद फर्नीचर 17,500, फर्नीचर 17,500। उसके बाद प्लांट 22,500 टिक मार्क है, इसलिए सबको इनर में लिखा मैंने। उसके अलावा बैलेंस शीट में कोई भी आइटम बचा हुआ नहीं है। एक एक करके अभी आइटम उठाओ। पहला आइटम क्या है बेटा, पहला आइटम, पहला बैलेंस शीट का आइटम उठाओ। होने के बाद बैलेंस शीट के बाद एसेट एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट में पहला आइटम क्या है, द शेयर ऑफ काका ऑफ द इन द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2,700। तो बेटा गुडविल का अकाउंट बनाया हमने, हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी पोस्टिंग करनी है। इसकी क्या करनी है, पोस्टिंग। गुडविल अकाउंट के डेबिट में बेटा किसका नाम लिखना है, काका। गुडविल अकाउंट के डेबिट में किसका नाम लिखना है, काका। गुडविल अकाउंट के डेबिट में किसका नाम लिखना है, काका। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में बेटा लिखो 2 काकाज कैपिटल अकाउंट 2,700। और काका कैपिटल के क्रेडिट में, काका कैपिटल के क्रेडिट में, काकास कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट 2,700। कोई तकलीफ। गुडविल की जो एडजस्टमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था वही एडजस्टमेंट यहां पर है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू काका, तो गुडविल के डेबिट में काका का नाम, काका के क्रेडिट में गुडविल का नाम। नेक्स्ट फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो बेटा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% बोला फर्नीचर पर, और मोटर कार पर 12.5%, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 12.5%। अब बेटा 17,500 का 10% होता है 1,750, एक जीरो कम कर दो, माइनस कर दोगे तो बेटा 0 आ गया, इधर 5 आ गया।
14 में 7 गया तो 7 बचेगा, 16 में तो 15,750, 15,750। अब मोटर कार देखना बेटा, मोटर कार का कैसे निकालोगे, तो 4,000 आपका दिया है, उसका 12.5% बेटा, 2020 कैंसिल, 125 फोर्जा करोगे तो 500 आएगा, 0.10 कम कर दो बेटा, तो कितना आएगा, 500 रुपीज आएगा। तो 500 क्या हो जाएगा आपका, 3,500 माइनस करके हो जाएगा। ठीक है, वापस और नहीं समझ में आता, देखो ऐसा करो, 4,000 है, 10% कितना होगा, 400, सिंपल। 5% कितना होगा, 200, उसका आधा, और 2.5% बोला है 100। अब मुझे 12.5 बोला, तो 10 + 2 12.5 होता है, तो इसका था 4 + 1 कितना हो गया, 500, तो 500 ले लेगा, कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा कम हो गया कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन तो मैंने क्या बताया था, अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो बेटा किधर लिखने का, डेबिट में। एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो कहां लिखने का, क्रेडिट में। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो कहां लिखने का, डेबिट में। और लाइबिलिटी की वैल्यू अगर कम होती है तो कहां लिखोगे, क्रेडिट में, सिंपल। अब मोटर कार की वैल्यू भी गिर गई तो डेबिट में लिखो बेटा 2 मोटर कार, कितना, 500। और फर्नीचर की वैल्यू भी गिर गई तो लिखो बेटा 2 फर्नीचर, कितना, 1750। कोई तकलीफ, नेक्स्ट आइटम, लाइव स्टॉक एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड मतलब वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, तो बेटा ऐड करोगे एप्रिसिएशन, कितना बोला बेटा, एप्रिसिएशन 10% ऑन लाइव स्टॉक, एंड प्लांट के ऊपर कितना बोला बेटा, 20%। सो एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ गया तो प्लस का साइन डालेंगे, 12,500 का 10 कर्व किया तो 1250 हो गया, प्लस बोला है प्लस कर दो, तो इधर 750 तो 13,750। सेम बेटा यहां पर भी करना है, 22,500 है, 10% मतलब क्या, अगर 2250 तो 20 बोला तो 10 का डबल 20 हो गया, तो इसका भी डबल कर दो, तो कितना आएगा, 4,500, 4,500। ऐड करोगे बेटा 10 5 7 27,000, क्या आएगा बेटा, 27,000। कोई तकलीफ बेटा, वैल्यू कम हो गया तो डेबिट में लिखा, वैल्यू अगर बढ़ गया तो कहां लिखोगे बेटा, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखो बाय लाइव स्टॉक, कितना बेटा, 1250, और बाय प्लांट अमाउंट 4,500। कोई तकलीफ, वैल्यू अगर कम होता है तो कहां लिखते हैं, डेबिट साइड, वैल्यू ज्यादा हो जाता है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड, जो हम लोग एडमिशन में भी सेम करते थे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अ प्रोविजन ऑफ 2,000 इज टू बी मेड फॉर द क्लेम ऑफ कंपेंसेशन। प्रोविजन करना है, प्रोविजन क्या करना है, करना है, फॉर व्हाट, कंपेंसेशन। तो प्रोविजन करना है मतलब प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन, कंपेंसेशन कितना बोला, 2,000 रुपया। तो बेटा प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन मतलब क्या, फ्यूचर में अगर किसी के साथ कोई हादसा वगैरह होता है तो हम उसको मुआवजा देने के लिए एक अलग अकाउंट बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन। अच्छा, ये लायबिलिटी में आइटम था क्या, नहीं था, मैंने लिख दिया तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो कहां लिखने का बेटा, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड लिखोगे 2 प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन, कंपेंसेशन कितना होगा, 2,000 रुपया। कोई तकलीफ, नेक्स्ट, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी, यानी आपको आरडीडी लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो बेटा आंसर आ गया 5,000। लेकिन आपकी पुरानी बैलेंस शीट में देखो, डेटर का आउटर कॉलम में अमाउंट क्या था, 4,500। अरे बेटा आपके पुरानी बैलेंस शीट में अमाउंट था 4,500 और आपकी नई बैलेंस शीट में आ रहा है 5,000 रुपया, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में आरडीडी माइनस किया था, बट एडजस्टमेंट में बोला आरडीडी माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं करने का, तो माइनस मतलब नहीं करना मतलब 0 लिख के सीधा 5,000 लिख दिया।
तो पुरानी बैलेंस शीट में 4,500 था, नई बैलेंस शीट में 5,000 है। पुरानी बैलेंस शीट में 4,500 था, नई बैलेंस शीट में 5,000 है। तो वैल्यू बेटा क्या हो गया? बढ़ गया। वैल्यू बढ़ गया तो डेबिट में डालना है कि क्रेडिट में डालना है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में लिखो बाय डेटर अकाउंट। कितना बेटा? 500 रुपीज। कैसे बोल रहा हूं वापस? पुरानी न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट माइनस ओल्ड बैलेंस शीट। तो आपने क्या किया? 5,000 माइनस 4,500 तो कितना आएगा? 500। अरे समझा? और अगर इसका उल्टा होता, पुरानी बैलेंस शीट में 5,500 होता और नई बैलेंस शीट में 5,000 होता तो 500 रुपया क्या होता है? कम होता। कम होता तो कहां लिखते थे? तो याद रखो, अगर न्यू माइनस ओल्ड बोला है, न्यू माइनस ओल्ड, तो कहां लिखना है? क्रेडिट साइड। और ओल्ड माइनस न्यू बोला है तो क्या करने का? डेबिट साइड। सिंपल। या तो आप लोग ऐसा समझ, पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यू क्या? नई बैलेंस। तो वैल्यू बढ़ता है तो क्रेडिट में, कम होता है तो डेबिट में। सिंपल। द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख कर रखा है फिलहाल के लिए, जब आएगा तब का तब ट्रांसफर करेंगे। समझा? फिलहाल इतना हो गया। पोस्टिंग भी कर दिया, एडजस्टमेंट भी कर दिया। अब क्या करना है? आपको टैली करना है। क्या करना है? टैली। सबका दो इफेक्ट भी हमने यहां पर डाल दिया है। तो सबसे पहले देखो, टैली करने के टाइम पे क्रेडिट का टोटल करो। तो देखो 4576250 और इसका टोटल करो 374250, है ना? टोटल करो बेटा। क्रेडिट का टोटल 6250 बड़ा आ रहा है बेटा, 6250 बड़ा आ रहा है। तो उसमें से 4250 माइनस करो तो बेटा आ जाएगा 2,000 रुपए। कितना आएगा? तो इसको बेटा क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन कौन, किसका किसका नाम आएगा? सर इसमें मामा का नाम भी आएगा, काका का नाम भी आएगा और बाबा का नाम भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहले तीनों पार्टनर थे, अब रिटायरमेंट में एक पार्टनर गायब हो जाएगा। तो पहले फिलहाल तीनों 4:3:3 रेशियो था। तो डिवाइडेड बाय 10 करो बेटा। 2,000 है, डिवाइडेड बाय 10 क्या? तो 200 रुपए आएगा। 200 इंटू 4, 200 इंटू 3, 6, 2 3 6। दैट्स इट, खत्म हो गया। ये डेबिट में है तो सेकेंड इफेक्ट डालो क्रेडिट में। तो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, पहले वाले का 866, कोई तकलीफ नहीं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टोटल करोगे तो मामा का आएगा बैलेंसिंग फिगर, बाबा का आएगा बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस कैरिड डाउन। लेकिन काका का क्या आएगा? लोन, क्योंकि क्वेश्चन में लोन बोला है। क्वेश्चन में कैश भी बोल सकता है, क्वेश्चन में बैंक भी बोल सकता है, क्वेश्चन में वाइफ लोन अकाउंट भी बोल सकता है, क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी बोल सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी बोलेगा तो उसकी जगह पर आपको वो लिखना पड़ेगा। समझा? किसका? जो रिटायरमेंट ले रहा है उसका। क्लियर? अब 20,000 प्लस 2 22 हो गया, 22 और ये तो 23,300 मिला। 23,300 तो डेबिट में कुछ भी नहीं, तो वही पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर हो गया। 15 16 17 18 तो 18,000 ये हो गया। 875 ये तो 1575, 2175 तो कितना आएगा? 175 ऐसे ही हो गया। और ये 20, देखो सबका आंसर यही आ रहा है क्या? 20,175, 20,175। अब यहां पर 12,250 ऐसे ही दिया है। 18 और 4 2475 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 25 इधर आ गया लास्ट में, 13 7 4 तो 14,725 देखो आ रहा है क्या? 14,725 तो ऐड करके ले। तो डेबिट में कुछ भी नहीं था तो माइनस करने का जरूरत नहीं, वही आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। लोन वाला लोन में डालो। लोन मतलब किसका लोन? काकाज लोन अकाउंट। किसका लोन अकाउंट? काकाज लोन अकाउंट। कितना? 20,175। और ये जो दोनों पार्टनर बचे जिसको हम लोग मामा बोलेंगे तो 23,300 और 14,725 इसको ऐड करो
तो 25 इधर आ गया, 10 आ गया, कैरी 1, 8, 38, कितना आ गया 38। कोई तकलीफ? अब क्या करना मेरे को, टैली करने से पहले सारे अकाउंट को क्लोज करो। तो यहाँ पे 2700 मिला, तो सर बैलेंसिंग फिगर भी कितना आएगा 2700 आएगा। क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पर क्रेडिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, डेबिट। डेबिट मतलब क्या, असेट। असेट मतलब गुडविल 2700। कोई तकलीफ? कैश का करो, कैश में भी कोई भी बैलेंस कुछ भी अमाउंट वगैरह नहीं दिया है, तो आप सीधा का सीधा 4500 रुपया बैलेंसिंग में डाल सकते हो। बैलेंस कैरिड डाउन कैश 4500। अब टैली करो, तो 38 और ये तो 200 हो गया। 38 करो, कितना आता है देखो, बताओ टोटलिंग, बताओ मेरे को कितना हो रहा है टोटलिंग। 38 प्लस 7 30 45 50 52 72 72, ठीक है 175 और 20, तो 72 200 हो रहा है। यस, असेट की बात करते हैं तो 18750 उतना ही आ रहा है। चेक कर लो टोटल करके 35, तो 15 3 18 19250 19250 27 27 और 4 31 2 33 33 34,200 5 10 80 लगा, 8 2 10 2 12 80 लगा, 1 9 9 18 4 22 लगा, देख हो गया बरोबर। तो 72 200 आएगा, 72 200। तो आपका बैलेंस शीट क्या हो गया, टैली। बैलेंस शीट क्या हो गया आपका, टैली। डिफिकल्टी, सबसे पहला चीज आपको यहां पर कोई भी वैरायटी यहां पर नहीं है एक्सेप्ट 2, एक तो गुडविल वाला और दूसरा लोन वाला, बाकी सारी चीजें एडमिशन के जैसा ही है। अगर आप वो रिटायरमेंट वर्ड पे ध्यान भी नहीं दोगे तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें एप्रिसिएशन के 2 आइटम है, 2 डेप्रिसिएशन है, आरडीडी 5 आइटम के 5 मार्क उधर मिल गया, पोस्टिंग पे 2 मार्क, यानी तकरीबन 6 से 7 मार्क आप लोग आराम से रिटायरमेंट में भी निकाल सकते हो। ठीक है,